नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो दिल्ली पुलिस का ये प्रश्न होने वाला है, ये सेम लेवल आपके जीडी में एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये आपके हर एक एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम या कोई भी स्टेट के एग्जाम में तैयारी करें जिसमें रीजनिंग का प्रश्न आता है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए आप लोग भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह पहला क्वेश्चन दिया गया है, लॉजिक को इस प्रकार लिखा गया, तो रीजन को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले क्या करना, पहला एल है, एल से के है, यानी कितना किया हुआ है, के के बाद एल होते हैं एक घटाया गया है। उसके बाद ओ से देखिएगा एन है, एन के बाद ओ होते हैं एक घटाया गया है। जी से यहाँ पर एफ एक घटाया गया, आई से एच एक घटाया है, यानी सभी में एक एक घटा दिया गया। तो रीजन में भी उसी प्रकार एक एक घटा लेते हैं। तो आर से एक कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा, ई से कम करेंगे तो डी हो जाएगा, ए से कम करेंगे तो जेड हो जाएगा। इतना ही चेक करके देखते हैं क्यू डी जे कहाँ पर दिख रहा है। क्यू डी जे सभी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद एस से कम करेंगे तो हमारा आर हो जाएगा, ओ से कम करेंगे तो एन हो जाएगा और एन से कम करेंगे तो एम हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दस्तावेज में 480 शब्द हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 120 शब्द हैं, तो दस्तावेज को पूरा करने को कुल कितने पृष्ठ की आवश्यकता होगा। सिंपल से इसे डिवाइड कर दिए, यानी 4 पृष्ठ की आवश्यकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर देता है, पाइप बी टैंक को 18 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा है, 12 हो गया ए और बी कितना बोला गया, बी जो है 18 घंटे में खाली करता है, यानी इन दोनों के एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 ये 36, ये प्लस है और ये माइनस वाले, यानी 18 दूना 36, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो यानी 36 घंटे में भर जाएगा, यानी 36 घंटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला पद याद करिए। बजट है, खरीद है, उपयोग है और रख रखाव है। रख रखाव का क्या होगा, प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यानी सबसे पहले बजट तैयार होता है, उसके बाद खरीदा जाता है, खरीदने के बाद उपयोग किया जाता है, उपयोग के बाद रख रखाव किया जाता है, उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या ए और बी के लिए ए एंड बी को इस प्रकार कूट किया गया है, तो उसी रूप में इसको हमें कूट करके आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ए और बी की जगह पर हमें 10 और 7 का मान रखना है। तो यहाँ पर रख लेते, 3 तो रहेगा, ए के जगह पर 10 रहेगा, बी के जगह पर 7 रहेगा। उसका प्लस दिएगा 2 इंटू क्या है, ए माइनस बी, यानी 10 माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस में 2 दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो ये 10 और 17, 17 तो ये कितना हो गया, 51 इधर में हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो 10 में 7 गया तो कितना हो गया, 3, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर 4 होगा। 51 4 कितना हो गया, 55 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है सभी का साइन चेंज करके इसका मान इसमें रखना है और इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपका राइट आंसर 125 आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, बस आपको सभी के साइन चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 का संबंध 262 थे और 18 का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक लगाइएगा तो 14 से 262 का मुझे स्क्वायर या क्यूब जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर सिंपल डिवाइड करेंगे तो 14 से 262 तो हमें रिमेनिंग 10 बच रहा है, ये पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, यानी 10 रिमेनिंग बच रहा है। उसी प्रकार 18 से ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 10 रिमेनिंग बचेगा, 406 को डिवाइड करेंगे तो 10 रिमेनिंग बच रहा है, इसलिए 406 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 3 किसी तरह समान एक भिन्न का चयन करिए। गेहूं है, चना है, मसूर है, इसके अलावा क्या दिया गया है, बीन्स दिया गया। बात करें बीन्स, मसूर और चना, ये सभी दाल के प्रकार है, जबकि गेहूं जो है ये अनाज हो जाएगा, इसलिए अलग हो जाएगा। ये जो है दाल का प्रकार नहीं होता, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को साइन यहाँ पर चेंज करना है, चेंज करके इस समय ऑप्शन में आपको चेक करते जाना है जो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले पहला कह रहा है, 6 व्यक्ति ABCDEF एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। दूसरे कथन में D A की दादी और B की माँ है।
उसके बाद कह रहा है सी बी की पत्नी और एफ की माँ है, एफ ई की पोती है, सी ए का संबंध बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, इस लाइन को देखिए, डी जो है ए की दादी और बी की माँ है, यानी डी जो किसकी माँ है, ये बी की माँ है, बीच नीचे में आ जाएगी, इसको माँ का है तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये बी की माँ हो जाएगा। और ए की दादी यानी ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिलेशन बन रहा है। अब दूसरा लाइन में कह रहा है सी बी की पत्नी है, यानी सी जो है किसकी पत्नी है, बी की पत्नी, यानी यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि मेल फीमेल और पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। अब कह रहा है और एफ की माँ है, यानी सी जो है किसकी माँ है, एफ की माँ है, यानी एफ नीचे में चला आएगा, ठीक है। अब नीचे में कह रहा है एफ ई की पोती है, यानी एफ जो है किसकी पोती है, ई की पोती है, यानी ई ऊपर में चला जाएगा, तभी तो इसका पोती होगा, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सी ए का संबंध पूछा गया, यानी सी जो है का ए से संबंध क्या हो जाएगा, सिंपल सा माँ का संबंध दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों जो उसके पुत्र या पुत्री हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बी पिता हो जाएगा और सी माँ हो जाएगा, यानी मदर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसा ही ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला में कह रहा है पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पर हमें इस रिलेशन से जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले में प्लस दिया गया, प्लस का क्या अर्थ बोला गया है, पी क्यू की माता है, यानी ए जो है किसकी माता है, ए जो है बी की माता है, इसको माइनस कर लेते हैं, मेल को हम प्लस से फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। हैज का अर्थ ऊपर में है, इसका अर्थ है पी जो है क्यू का पिता है, यानी ये बी जो है किसका पिता हो जाएगा, ये सी का पिता हो जाएगा, सी नीचे जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। अब माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ है पी क्यू का भाई, यानी सी जो है किसका भाई हो जाएगा, सी जो है डी का भाई हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए माइनस का रिलेशन बन चुका है, तो हमें पूछा कि ए का डी से संबंध क्या हो जाएगा, ए जो है डी का क्या होगा, ये तो दादी का संबंध जा रहा है, क्योंकि पिता बी है और ऊपर माइनस है, तो यह दादी हो जाएगा, इसलिए ग्रैंड मदर करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार जिनको समझ में नहीं है रिपीट करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है नंबर सीरीज का प्रश्न दिया गया है, 45 के बाद 49 कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर देखिएगा कितना कम किया गया है, 9 कम किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 56 है, यानी कितना बढ़ा दिया गया, 40 के बाद यहाँ पर 16 बढ़ा दिया गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, अब अगला कहाँ होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, लेकिन अब यहाँ पर प्लस हो चुका है तो ये माइनस में जाएगा। अब 56 में से 25 जाएगा तो यूनिट डिजिट लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा, 31 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का संबंध मृत्यु से है तो वृद्धि का संबंध किससे हो जाएगा, यानी अपोजिट दिख रहा है, विकास मृत्यु तो वृद्धि का कमी हो जाएगा, यानी डिक्रीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से नंबर सीरीज है, 25 का संबंध 125 है तो 36 का संबंध किससे हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या किया गया है, 25 जो है किसका 5 का स्क्वायर और 125 जो है 5 का क्यूब होता है, यानी स्क्वायर और क्यूब है। उसी प्रकार 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो इसका 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, तो 216 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिगर दिया गया है इसके बाद 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से जोड़े का चयन करें जिसमें मूल जोड़े के समान संबंध हो। अगर यहाँ पर देखिएगा इस फिगर को इसमें बदल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना कोना है, 5 कोना है, इसमें कितना है, 4 कोना है, ठीक है, यानी पंचभुज से चतुर्भुज बना दिया गया। तो उसी प्रकार हमें अगला ऑप्शन जो होगा उसको हमें एक कम कर देना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर 6 कोण वाला, यहाँ पर 5 कोना है, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर गोला गोला है, नहीं होगा, ये सभी नहीं होने वाला है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें हमें बताना है दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, हम नीचे वाला काउंट करेंगे, नीचे वाला जो दिख रहा है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब सिंपल 4 का दोगुना 8 कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को दोगुना करके निकाल जाता है। तो नीचे वाला में 8 हो गया। अब बाहर वाला में देखिएगा,
1 2 और 1 पूरा ये लेकर के 3 हो गया, यानी ये 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 3 सॉरी ये वाला 3 यहाँ पर हो गया। तो टोटल कितना हो गया 4 3 12, यानी 12 ये हो गया। अब देखिएगा एक ये हो गया, 2 उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, यानी कितना हो गया। आप जोड़ लीजिए टोटल को, 12 8 20 और 4 24, यानी 24 इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित को कौन सी खुली आकृति सही आकृति जब दिए गए हैं तो पासे को खोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, इसका ऑप्शन को आपको बताना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो दिख रहा है, यानी एक तरह से ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो देखिए एल और डी एक दूसरे के पासे पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एल और डी। यहाँ पर देखिए एल यहाँ पर दिख रहा है और डी जो है यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये वाला नहीं तो एक तरह से कहा जाए यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एच और एच कॉमन है, तो एच और एच को कॉमन रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एच के बाद इसमें क्या है एल है और इसके बाद इसमें जे है, यानी एल और जे एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा और बचा कौन सा एफ और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इस प्रकार का हम विपरीत वाला चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यानी एल जे और एफ डी याद रखिएगा, एल जे यानी एल के जब डी ये गलत हो गया, एल जे और एफ डी याद रखिएगा, एल के बाद यहाँ पर डी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एल जे और एफ डी बिल्कुल करेक्ट है और एच का एच रहेगा नहीं तो बी रहेगा, ये पहला दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जोड़ी को ढूंढिए जहाँ अक्षर की स्थिति को आधार पर संबंध अलग दिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए बी ई का 9 दिया गया, बी के अकॉर्डिंग कितना 2 और ई का 5 होता है, 5 2 7 होना चाहिए, 9 दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिएगा डी एफ कितना है 6 4 10, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एच का 8 और 10 18, ठीक है। यहाँ पर 11 और 13 24, ठीक है। लेकिन पहला ऑप्शन जो है गलत दिया गया, 7 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति दिखाया गया है जिनके 6 फलक पर 11 16 तक अंक दिया गया है। 14 दिखने वाले फलक के विपरीत पर बताना है। तो ध्यान से इसको जूम कर लेते हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है 13 और 13 कॉमन है, इसके अलावा 12 और 12 कॉमन है। तो बचा कौन सा 11 और 14 कॉमन हो जाएगा। तो 14 का पूछा गया तो 11 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी डाइस का ही दिया गया है। यहाँ पर 3 दिखाने वाले फलक के विपरीत तो पूछा गया था। कॉमन देखिए क्या दिख रहा है 3 और 3 कॉमन है। उसके बाद 3 के बाद इसमें 5 है और इसमें 1 है, यानी 1 और 5 हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा 6 और 2 कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा संख्या नहीं दिया गया वही 3 का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें 1 2 3 है 4 नहीं, यानी 4 जो होगा वह 3 के विपरीत पर या तो 3 होगा नहीं तो 4 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 3 या 4 में से कौन है 4 दिया गया, 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर अगला पद बताना है। के के बाद यहाँ पर ओ दिया है, कितना बढ़ाया गया है के के बाद एल एम एन ओ, यानी 4 प्लस किया गया है। उसके बाद ओ से यहाँ पर एस कितना है 4 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस, यानी डब्ल्यू में 4 प्लस कर लेते हैं तो 23 4 27 होता है, 26 तक जेड बचा एक इसका होता है ए का होता है। यानी ए वाला ऑप्शन देखिएगा तो केवल हमें ऊपर में दिख रहा है और नीचे में दिख रहा है, यानी आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। एल से यहाँ पर पी है, यानी एल का कितना होता है 12 और पी का 16, यानी 4 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार एक्स में 4 बढ़ा देंगे तो 24 4 28, यानी 26 दे 2 बचा रहे ए के बाद बी हो जाएगा, यानी ए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस आकृति का चयन करें जो बाकी सभी से विषम हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए इसमें 4 जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है स्टार है, इसमें 3 है, इसमें 1 और इसमें 5 है। तो यहाँ पर देखिएगा इस समय विषम संख्या 3 1 और 5, जबकि ये सम संख्या है 4 वाला, यानी ये जो है ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या करना है, इसमें कोडिंग का क्वेश्चन है। के का संबंध एल है, यानी कितना बढ़ा है के के बाद एल प्लस 1 है, एम से एन प्लस 1 है, टी से यहाँ पर एस किया गया, यानी ये घटाया गया है। ध्यान से देखिएगा एस के बाद टी होता है, इसलिए यहाँ पर एम का एन किया गया प्लस 1 तो है, लेकिन के का एल भी ठीक है लेकिन लास्ट वाले में घटाया गया। तो उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। तो पी से बढ़ाएंगे क्यू, एक्स के वाई हो जाएगा और जेड से कम करेगा वाई हो जाएगा, क्यू डबल वाई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एस के बाद टी है, टी के बाद यू है, यू के बाद क्या होगा भी हो जाएगा। सी के बाद यहाँ पर ई कितना डी ई 2 बढ़ाएगा, ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई हो जाएगा, भी के बाद आई हो जाएगा। उसके बाद देगा डी के बाद ए एफ, यानी कितना बढ़ाएगा ई एफ 2 बढ़ाए,
एफ के बाद जी एच 2 बार है, एच के बाद आई जे हो जाएगा। भी आई जे वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई आकृति में कितना त्रिभुज, एकदम सिंपल है। तो जब भी आपको इस प्रकार दिख जाए तो ये वाला कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, कितना हो गया टोटल, यानी इसका दुगुना आपको 8 हो जाएगा, इसका दुगुना 8 हो जाएगा, यानी 8 8 16 हो चुका है। अब आप काउंट करेंगे बाहरी वाला, यानी 1 17 ये वाला हो चुका है, +1 इसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे बनेगा, 17 हो चुका है हमारा। अब देखिए एक ये वाला हो जाएगा, ये 18 दोनों को मिलाकर का, एक ये वाला हो गया, यानी 19 हो जाएगा, यानी 2 और जोड़ दिए, टोटल 19 त्रिभुज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। तो ये टोटल 25 प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आपके एसएससी जीडी एग्जाम में सेम यही रहेगा, और आप 20 में 20 आसानी से कर सकते हैं, इसलिए पूरे जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ में हिंदी का भी वीडियो आपको मैराथन मिल चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको भी जाकर देख सकते हैं। साथ में जीके का भी मैराथन वीडियो चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट, क्विज, पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।